हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी जोन पर। दोस्तों, आप सभी के लिए यहाँ पर एक बहुत ही बड़ी यानी कि जितने भी उम्मीदवारों ने बीएससी नर्सिंग किया हुआ है या जीएनएम किया हुआ है, तो वो कैंडिडेट पूरे तरह से ये नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी के लिए एलिजिबल है। दोस्तों, आप पूरे तरह से इन बातों को ध्यान रखिए कि जीएनएम वाले उम्मीदवार भी इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल होने वाले हैं पूरे तरह से, पर उनकी कुछ कैटेगरियाँ रहेगी। और आप सभी को ये बता दें कि ये जितनी भी वैकेंसियाँ आप सभी को यहाँ पर दिख रही हैं, 140 हो गया या आप सभी के यहाँ पर 24 हो गए या 2 पद हो गए, तो यहाँ पर दोस्तों पूरे तरह से ये आप सभी की परमानेंट होने वाली है या संविदा होने वाली है। इसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन मैं आप सभी को देने वाला हूँ। और साथ ही यहाँ पर देख सकते हैं कि PWBD के अंदर यहाँ पर यूआर SC ST OBC EWS की भी वैकेंसी निकाली गई है। कितने पोस्ट है यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, पूरी इन्फॉर्मेशन मैं आप सभी को बताने वाला हूँ। इसका लिंक मैंने अपने टेलीग्राम चैनल StudyZone/SZ पर दे दिया है। पूरी इन्फॉर्मेशन को वहाँ पर आप रीड कर सकते हैं। और साथ ही दोस्तों, अगर कोई भी क्यूरीज है तो टेलीग्राम से जुड़कर अपनी पूरी इन्फॉर्मेशन को रख सकते हैं और हमारी टीम जो है आपकी पूरी सहायता की जाएगी। तो चलो दोस्तों, क्या अपडेट है, कितने पोस्ट है, सबसे पहले ये देख लेते हैं। और दोस्तों, मैंने आप सभी को पहले ही बताया था कि अब की जो वैकेंसी निकल कर आएगी वो एक मर्ज में निकल कर आएगी। और उसी तरह से आप सभी के लिए 2026 के अंदर यहाँ पर दोस्तों मर्ज की यह वैकेंसी निकाली गई है। कैसे मर्ज हुआ है, क्यों हुआ है, किस तरह से हुआ है, इसके बारे में भी सारी जानकारी देंगे। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर जानते हैं कि VMMC के यहाँ पर जो है साफ दूरी जंग के अंदर यहाँ पर जो हॉस्पिटल के अंदर UR के लिए 58 पद निकाले गए हैं, OBC के 37 पद निकाले गए हैं, SC के यहाँ पर दोस्तों देखते हैं कि 21 पद निकाले गए हैं, SC यहाँ पर ST के लिए 10 पद निकाले गए हैं, EWS के लिए यहाँ पर 14 पद निकाले गए हैं और टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 140 होता है। साथ ही दोस्तों यहाँ पर डॉक्टर राम मनोहरिया यहाँ पर हॉस्पिटल और अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के अंदर UR के लिए कोई भी पोस्ट नहीं है। पर दोस्तों, अगर OBC कैंडिडेट यहाँ के लिए 5 पोस्ट हैं, SC के लिए 4 पोस्ट हैं, ST के लिए यहाँ पर 2 पोस्ट हैं और साथ ही दोस्तों EWS के लिए यहाँ पर जो है 13 पोस्ट हैं। और साथ ही दोस्तों आप सभी देखते हैं कि 2 पोस्ट इंक्लूड किए गए हैं PWBD के अंदर। यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ पर जो होने वाला है 140 होने वाला है। यहाँ पर क्लाइंट सर्विस चिल्ड्रन हॉस्पिटल के अंदर OBC के सिर्फ 2 पोस्ट निकाले गए हैं और किसी भी तरह का कोई भी पोस्ट इस वैकेंसी के अंदर यहाँ पर नहीं होने वाली है। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले आप देख लेते हैं कि नंबर ऑफ़ पोस्ट यहाँ पर आप सभी के लिए काफ़ी अच्छी है और जो भी कैंडिडेट इसके लिए इंटरेस्टेड हैं वो अप्लाई की लिंक एक्टिवेट हो चुकी है, वो अप्लाई कर सकते हैं। अब इनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और सारी डिटेल यहाँ पर बताते हैं और इस वैकेंसी को कैसे मर्ज किया गया है उसके बारे में बताते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर आप जैसे ही आएंगे तो यहाँ पर आप देखते हैं कि मर्जिंग जो फैसिलिटी यहाँ पर जो दिख रहा है कि जितनी भी यह वैकेंसी निकाली गई है, यहाँ पर दोस्तों देखेंगे नॉर्थ से 10 के अंदर यह वैकेंसी निकाली गई है। नोट ऑफ पब्लिकेशन यहाँ पर देते हैं कि 24/2/2026 के अंदर इस वैकेंसी को निकाला गया है। और नर्सिंग ऑफिसर यानी कि नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट के अंदर यहाँ पर इस वैकेंसी को यहाँ पर निकाला गया है। तो सबसे पहले दोस्तों जैसे ही यहाँ पर स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो यहाँ पर आप सबसे पहले ये चीज़ देखेंगे कि यहाँ पर ये जो वैकेंसी को आउट किया गया है, यहाँ पर देते हैं कि यहाँ पर जो है नॉर्थ से 10 के अंदर इस वैकेंसी को आउट किया गया है और इसमें बताया गया है कि आप सभी के नॉर्थ से 10 के अंदर ही इसकी एग्ज़ाम कंडक्ट कराई जाएगी। और इसमें आप सभी को 2 ग्रेड के अंदर यहाँ पर बांटा गया है। ग्रेड A यहाँ पर देखते हैं कि ग्रेड के अंदर बांटा गया है। यहाँ पर देखते हैं कि ग्रेड B के अंदर आप सभी की यह पूरी तरह से वैकेंसी यहाँ पर होने वाली है। एलिजिबिलिटी अपीयरेंस जो करेगा यहाँ पर देख सकते हैं कि नॉर्थ करेगा। एलिजिबिलिटी कैटेगरी वह रखी गई है कि यानी कि आपने BSc नर्सिंग किया हुआ है और आपसे यहाँ पर मान्यता प्राप्त है या आप सोचते हैं कि यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से, तो इसके लिए अप्लाई है। आपका रेगुलर कोर्स BSc नर्सिंग होना चाहिए और साथ ही आपने BSc नर्सिंग किया हुआ है और आप सभी की नर्सिंग की रजिस्ट्रेशन है स्टेट से, यहाँ पर स्टेट नर्सिंग काउंसिल से रजिस्टर्ड है, तो इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखते हैं कि जो डिप्लोमा धारी यानी कि यहाँ पर जो है देते हैं कि जनरल नर्सिंग मिडवाइफर के लिए अप्लाई यहाँ पर कर सकते हैं, पर उनके साथ कुछ टर्म एंड कंडीशन रखी गई है। उनकी स्टेट नर्सिंग काउंसिल से रजिस्ट्रेशन तो होनी चाहिए, पर साथ ही यहाँ पर 1 ईयर का एक्सपीरियंस मांगे और मिनिमम यहाँ पर जो है 50 वेट का यहाँ पर आप सभी को पूरे तरह से यहाँ पर आप सभी के लिए पूरे तरह से एक्सपीरियंस होने तब इसके लिए एलिजिबल होने वाले हैं। तो यहाँ पर आप देखते हैं कि जो आप सभी की एप्लीकेशन फ़ीस है वो यहाँ पर 3000 रखी गई है। SC ST के लिए 2400 रखी गई है और यहाँ पर जो SC ST EWS के कैंडिडेट जो अप्लाई करेंगे उनको यहाँ पर बाद में यहाँ पर देखते हैं कि बताया जा रहा है कि उनके जो एग्ज़ाम अपीयर होने के बाद यहाँ पर जो है रिफ़ंड आफ्टर डिक्लेरेशन रिजल्ट के बाद SC ST के
जो उम्मीदवार हैं उन्हें यह रिटर्न भी कर दिया जाएगा। नॉर्सेट द्वारा 2 एग्ज़ाम ली जाएंगी। आप सभी के यहाँ पर देते हैं कि यहाँ प्री ली जाएगी और मेंस ली जाएगी और उसके बाद ही जो है फाइनल डिसीजन किया जाएगा। तो यहाँ पर देखते हैं कि जैसे ही दोस्तों यहाँ पर नीचे आएंगे तो आप सभी की स्टार्टिंग डेट जो है 24/2/2026 से स्टार्ट हो चुकी है और क्लोजिंग डेट रखी गई है 16/3/2026 शाम के 5 बजे तक, जिसमें आप देते हैं कि जो रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया है, आप सभी के एडमिट कार्ड है और साथ ही यहाँ पर आप देखते हैं कि स्टेज 2 की यहाँ पर जो है आप सभी की एग्ज़ाम कैटेगरी के यानी कि 11 अप्रैल 2026 से लेकर यहाँ पर जो है सेकंड स्टेज की जो है 30 अप्रैल 2026 तक को रखी गई है। रिजल्ट अनाउंसमेंट नहीं की गई है। आप सभी की जो डिटेल है ऑल सिटी ऑल ओवर इंडिया के अंदर जितनी भी अब यहाँ पर जो है एग्ज़ाम कंडक्ट कराई जाएगी उसके अंदर आप सभी को एडमिट कार्ड के रिज़ल्ट रिलीज़ होने पर ही पता चलेगा। यहाँ पर आप देखते हैं कि आप सभी को बताया गया है कि पूरे तरह से यहाँ पे एक चीज़ और प्रक्रिया है कि जो आप सभी को काफ़ी केयरफुली इस फॉर्म को फिल करते हैं तो यहाँ पर ध्यान रखना पड़ेगा दोस्तों। आप सभी अगर यहाँ पर अप्लाई करते हैं तो इन चीज़ों को बहुत ही महत्वपूर्ण पे ध्यान देना पड़ेगा। एज कैटेगरी के साथ ही यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं, यहाँ पर आप देखते हैं कि काफ़ी यहाँ पर जो है महत्वपूर्ण अपडेट दी गई है कि अगर इस अप्लाई की यानी कि इस वैकेंसी के अप्लाई करते हैं तो नॉर्सेट के अंदर आप सभी यानी कि यूआर कैटेगरी हो, ओबीसी हो, एससी एसटी हो या पीडब्ल्यूडी हो, तो यानी कि पीडब्ल्यूडी उम्मीदवारों को यहाँ पर आप देखते हैं कि मिनिमम उनके जो एग्जामिनेशन क्वालिफाइड करने हैं 50%, यूआर और ईडब्ल्यूएस को यहाँ पर 45%, ओबीसी को यहाँ पर 40%, एससी एसटी को यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लगभग यहाँ पर जो दी गई है 40% के लिए दी गई है और पीडब्ल्यूडी को यहाँ पर जो है 40% के अंदर अगर आप यहाँ पर जो है इस एग्ज़ाम में खड़े उतरते हैं तभी यहाँ पर जो है आप सभी को प्रक्रिया आगे जाएगी। और साथ ही दोस्तों यहाँ पर आपकी सिलेबस के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन दी गई है कि प्रिपेयर्ड जो मेरिट जो अलाउ सीट होगी वो कैसे होगी, किस तरह से होगी। और साथ ही यहाँ पर आप देखते हैं कि अब यहाँ पर आप बताया गया है कि अगर कोई भी जानकारी चाहिए तो आप इसकी जितनी भी वेबसाइट है यानी कि नॉर्सेट की वेबसाइट पर www.aims यहाँ पर exam.ac पे जाकर पूरी इन्फॉर्मेशन को प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने आपको पूरी जानकारी दे दी है इसके रिगार्डिंग। अगर कोई भी चेंजेस अगर आपसे कोई भी क्यूरीज है तो कमेंट के माध्यम से हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़कर पूरी इन्फॉर्मेशन को प्राप्त कर सकते हैं। तो अभी तक के लिए दोस्तों ये अपडेट थी। अगर इसके रिगार्डिंग और कोई भी इन्फॉर्मेशन आएगी तो आप सभी कमेंट चैनल के माध्यम से पूरी इन्फॉर्मेशन शेयर की जाएगी। तो फिर मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। तो दोस्तों जय हिंद।